सिंध में बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही, फौज और रेंजर्स के जवान इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। दादू और झलमक्सी में सैकड़ों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। वांगू पहाड़ी पर 8 घंटे ऑपरेशन के बाद हिंदू खानदान को बचा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज का बयान, सिविल इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। बीबी नानी पुल और कौमी शाहरा की मुरम्मत शुरू कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दादू का दौरा, सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। महकमा आबपाशी और जिला इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रेस्क्यू टीमें और पाक फौज के एहलकार मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की है। बारिश सिंध में नहीं पूरे मुल्क में हुई है। बलूचिस्तान में बारिश के 22 हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। कोयटा के नदी नालों में तुगयानी मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल बह गया। झलमक्सी, हरनाई और सिब्बी में सैलाब। कोहलू का कोयटा और अंदरूने बलूचिस्तान से जमीनी राबता मुनक़ता। राजनपुर में कोहे सुलेमान से भी 35,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जमीनी इलाकों में फसलें ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। लाहौर में मानसून का स्पेल, बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात ने दीगर शहरों और सूबों में भी बरसात की पेशगोई कर दी। कराची की जमीनों पर MQM ने कब्जे कराए। नालों पर बने मकानात और मार्केट्स गिराई तो यही लोग मुतासरीन के साथ खड़े होंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नासिर शाह बोले, नाले साफ कर रहे हैं। बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा नहीं रहा। वज़ीर आज़म ने शजरकारी मुहिम 2020 का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान ने इस्लामाबाद में पौधा लगाया। गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। हम पौधे लगाकर माहौलियाती तब्दीली को रोक सकते हैं। आज टाइगर फोर्स डे भी मनाया जा रहा है। गैर मुल्की सफीर भी शजरकारी मुहिम में शामिल, अपने अपने सिफारत खानों में पौधे लगाए। तुर्क सफीर का कहना है, हमेशा से बिलियन ट्री सुनामी का हिस्सा हैं। चीनी सफीर ने बताया, 2 साल में 500 दरख्त लगाए हैं। ईरानी सफीर का भी खुशी का इजहार। मरियम नवाज 11 अगस्त को नैब लाहौर में पेश होंगी। फैसला वकला, खानदान और पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से किया गया। काफिले की सूरत में जाती उम्रा से नैब ऑफिस पहुंचेंगी। लीगी रहनुमा से 200 एकड़ अराजी से मुतालिक तफ्तीश होगी। मुल्क में कोरोना के केस कम होने लगे। 24 घंटे में 634 केसेस रिपोर्ट हुए। तादाद 2,84,121 हो गई। 8 अफराद चल बसे। अमवात 6,082 हो गई। 17,791 ज़ेरे इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन खत्म। पीर से तमाम शोबे खुल जाएंगे। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स बंद रहेंगे। सेक्रेटरी दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी पाबंदी उठा ली गई। मजहबी इज्तिमात के लिए इजाजत लेना होगी। भारत ने पाकिस्तान की वापसी की दरखास्त करी। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया। 118 बंदे कल वाघा के रास्ते रवाना होंगे। तमाम अफराद कोरोना लॉकडाउन के बाइस पाकिस्तान में मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान और भारत की अक़लियती बिरादरी ने मुजाहिरा किया। मोदी सरकार से मकबूजा वादी में मजालिम बंद करने का मुतालिबा। मुजाहिरे के दौरान समाजी फासले का ख्याल रखा गया। अफगान अमन के लिए बड़ा कदम। 400 तालिबान कैदी रिहा किए जाएंगे। लोया जिरगा ने मंजूरी दे दी। 25 निकाती करारदाद भी मंजूर। पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक कहते हैं, मुज़ाकरात की राह में रुकावटें दूर की जाएंगी।
मॉनसून के बायस थर की किस्मत जाग गई, हर तरफ हरियाली, सयाह तफरीही मकामात पर पहुंचने लगे। किसी ने ऊंट की सवारी की तो कोई घुड़सवारी के मजे लेता रहा। मकामी अफराद को भी रोजगार मिल गया। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। रोजाना 35 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम है, जिसमें लाखों अफराद बैक वक्त मुल्क भर में चप्पे चप्पे पर पौधे लगा रहे हैं। पूरी कौम से अपील की गई है कि इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। आपको ये भी बताते चलेंगे, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम है, जिसका आज आगाज कर दिया गया है। रोजाना 35 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम है, जिसमें लाखों अफराद बेक वक्त मुल्क भर में चप्पे चप्पे पर पौधे लगा रहे हैं। पूरी कौम से अपील की गई है कि इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। शजरकारी मुहिम का आज उन्होंने खुद इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मैं आज अपनी टाइगर फोर्स को पहले तो मुबारक देता हूं। उन्होंने आज 35 लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। तो मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। ये दुनिया में वो मुल्क है जिधर जो मौसम तब्दील हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज, गर्मी बढ़ती जा रही है दुनिया में। पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि 5 या 8 नंबर पे सबसे ज्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। हम ये जो बढ़ती हुई गर्मी है, जिसके आगे बहुत बुरे असरात इस मुल्क के लोगों के ऊपर आएंगे। हमारी जो पैदावार है, जो हम मसलन जो गंदम पाकिस्तान उगाता है अपने लोगों के लिए, ये याद रखें पिछले 2 साल गंदम की जो फसल है वो कम हुई है, क्योंकि बारिशें उस वक्त पे हो गई जो अमूमन होती नहीं है, और ये मौसम की तब्दीली की वजह से है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए अल्लाह ने हमारे ऊपर चैलेंज किया है। अपनी ताकत को पहचानो। ये जो हमने अपने मुल्क की तबाही की है, अपने जंगलात खत्म करके, अपने दरख्त काट के, उसका ये नुकसान है कि आज पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो आगे ये जो हमारे ग्लेशियर है, जिधर से दरियाओं में पानी आता है 80% पानी, तो ये ग्लेशियर से आता है जो पहाड़ों पे है। तो अगर ये गर्मी बढ़ती रही, ये ग्लेशियर पिघलते रहे, दरियाओं में कम पानी जाएगा और इसका नतीजा आगे हमारे कई इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे। बिल्कुल सूरत हाल बता रहे थे वजीर आजम इमरान खान, जिन्होंने आज शजरकारी मुहिम का बाकायदा खुद इफ्तिताह किया है और उन्होंने खुद पौधा भी लगाया। और उनका यही कहना था कि जिस तेजी के साथ हम देख रहे हैं दरख्त काटे जा रहे हैं, वक्त की अहम जरूरत है कि शजरकारी मुहिम में तमाम लोग हिस्सा लें। मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम है, जिसका आगाज कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में किस तरीके से इसको मनाया जा रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पेशावर से कामरान अली, इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से उस्मान मुजफ्फर और लाहौर से हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर। उस्मान मुजफ्फर, बताइएगा इस्लामाबाद में कैसी गहमा गहमी देखी आपने और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर पौधे लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर वफाकी दारुल हुकूमत में बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पर प्लांटेशन की जा रही है। आज मुल्क भर में 1 डे प्लांटेशन ड्राइव जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इफ्तिताह किया गया है, जिसमें एक दिन में 35 लाख पौधे लगाने का जो है हदफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत में बात की जाए तो इसमें एफएन पार्क है और दीगर मुकामात है जहाँ पर प्लांटेशन का जो है आगाज कर दिया गया है। जिला इंतजामिया भी शामिल है उसमें, और वफाकी दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका बाज़ाब्ता जो है इफ्तिताह किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि खुद शजरकारी मुहिम में हिस्सा लूंगा। आइंदा नस्ल के लिए महफूज मुस्तकबिल के लिए शजरकारी जरूरी है। मुद्रा अरकान पार्लियामेंट और बढ़ चढ़ कर इसमें लें। इमरान खान ने टाइगर फोर्स
और तलबा समेत पूरी कौम से शजरकारी मुहिम के हवाले से जो है भरपूर हिस्सा लेने की जो है वो दावत भी दी है। उनका कहना है कि 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का जो है हदफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर वफाकी दारुल हुकूमत में बात की जाए तो तमाम सरकारी अदारों में ये डायरेक्शन दी गई है कि तमाम सरकारी अदारे जो उनकी ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पर शजरकारी मुहिम और जो दरख्त हैं वो लगाएं, और इस हवाले से जो मुख्तलिफ पार्क हैं वहाँ पर जो जगह खाली हैं, जो ग्रीन बेल्ट हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, वहाँ पर शजरकारी मुहिम के तहत जो है दरख्त लगाए जाएं। जी उस्मान मुजफ्फर इस्लामाबाद में जो गहमा गहमी है उसके हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे पेशावर का। कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान अली, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल आपने देखी, कौन कौन से ऐसे इलाके थे जिनको चूज किया गया है कि यहाँ पर अब पौधे लगाए जाएंगे, और कितना ज्यादा जोश वलवला देखा अपना जवानों में जो वहां पर मौजूद थे टाइगर फोर्स के एहलकार? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया और शजरकारी जो मुहिम है वो जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वज़ात ख़ुद रेगी ललमा में पौधे लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस तरह जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, उन्होंने गवर्नर हाउस में पौधे लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। खैबर पख्तूनख्वा में 20 लाख के जो पौधे वो लगाने का हदफ रखा गया है। इसी तरह पेशावर के जो इलाके औरमल पायान में, इस तरह पेशावर के चारों जो टाउन है वहाँ पर भी हज़ारों पौधे लगाए जाएंगे, और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के 2000 एकड़ जो अराजी है उसमें से 853 जो मकामात है उनको मुख्तस किया गया। वहाँ पर शजरकारी का जो मुहिम है वो जारी है, और 20 लाख का हदफ रखा गया है कि पूरे सूबे में जो है 20 लाख तक के जो पौधे वो लगाए जाएंगे। शजरकारी का मुहिम तमाम अजला में जारी है, और उसमें टाइगर फोर्स समेत मेंबरानी क्या होगा, जैसे आपने कहा सूबे भर में 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे, ये डिसाइड किया गया है, तो इसमें कितना टाइम होगा, कितना वक्त होगा कि ये 20 लाख पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे? देखिए, सूबाई हुकूमत की जानिब से तो फैसला किया गया था कि 20 लाख पौधे जो सूबा भर में है वो आज ही लगाए जाए। अच्छा। इस तरह पेशावर जो डिवीज़न है वहाँ पर 10 लाख पौधे लगाने थे, और बाकी जो अजला है वहाँ पर भी 10 लाख, यानी मजमूई तौर पर सूबे भर में 20 लाख जो है पौधे लगाने थे। लेकिन अगर हुकूमती जो नुमाइंदगान है उनसे हमारी बात हुई कि शजरकारी का जो मुहिम है वो जारी और पौधे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आज ये मुकम्मल ना हो सका तो ये आइंदा चंद रोज़ के लिए भी जारी रह सकता है। और इस तरह सूबे भर में 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन बिलियन ट्री सुनामी का जो मंसूबा है उसका सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो इसमें ना सिर्फ टाइगर फोर्स के जो रजाकार है वो हिस्सा ले रहे, बल्कि सेनेटर्स, इस तरह अरकानी असम्बली और वज़रा खुद भी इस मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बात है कि तमाम सरकारी अफसरान जो हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो निजी इदारों के एहलकार हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और खुश हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि वाकई ये वक्त की अहम जरूरत है कि इस वक्त इस तरह से शजरकारी की जाए ताकि ये मुस्तकबिल के लिए सूदमंद साबित हो। आगे बढ़ेंगे, लाहौर का रुख करेंगे, वहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट। हुमा भट्ट, बताइएगा लाहौर में कैसी गहमा गहमी देखी आपने, क्या सरगर्मियां रही शजरकारी मुहिम के हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह पेशावर और जिस तरह इस्लामाबाद में बताया गया है, शजरकारी का मुहिम जो है वो आज से उसका आगाज कर दिया गया है, और आज से गहमा गहमी अरूज पर रही, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब भर में इसी तरह का सिलसिला जारी रहा। और अगर हम लोग लाहौर की बात करें तो लाहौर में दिन का आगाज जो है वज़ीर आला पंजाब ने किया था शादमान पार्क से, जहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट जो है उसका इफ्तिताह किया गया। और वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ने ये भी बताया कि ना सिर्फ यहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ पर जो छोटे पार्क हैं वहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट जो है वो बनाया जाएगा, वहाँ पर मियावाकी जो पौधा है वो लगा दिया जाएगा। तो इस वज़ीर आला पंजाब के इफ्तिताह के बाद गवर्नर पंजाब, इसके अलावा सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल और इसके अलावा बाकी जितने भी अहम हुकूमती अहदेदार हैं उन्होंने तमाम बड़े बड़े पार्क और इसके अलावा छोटे पार्क में ये पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। और बताया गया है कि पहले दिन, ये जो आज का रोज है, इस दिन लाहौर में सिर्फ 50,000 के करीब जो पौधे हैं वो लगा दिए जाएंगे। और अगर टारगेट की बात करें तो पंजाब भर में ये टारगेट जो है वो 12 लाख तक पहुंच चुका हुआ है। और इसमें अगर हम लोग बात करें टाइगर फोर्स की, तो टाइगर फोर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हम लोगों ने देखा कि गर्मी और हब्स और शदीद जो सूरज की तपिश थी, उसके बावजूद टाइगर फोर्स के जो एहलकार थे वो वहां पर मौजूद थे। आज उनका दिन भी मनाया जा रहा है, वो खुशी में भी वहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा दीगर जो शहर है वहां पर भी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया है आज, और मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टारगेट्स मिले हैं कि यहाँ पर इतने पौधे लगाए, यहाँ पर इतने। दुआ ये करते हैं कि ये तमाम पौधे लगा लिए जाएं, और ना सिर्फ पौधे लगाए जाएं बल्कि इसकी फिर देखभाल भी की जा सके। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से उस्मान मुजफ्फर, लाहौर से हमें अपडेट कर रही थी हुमा भट्ट। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे
नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया था पेशावर से, कामरान अली ने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को अपडेट करें, मुल्क भर में शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है और बड़े पैमाने पर दरख्त लगाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अजला में मौजूद अपने नुमाइंदों से बात करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हम पंजाब का, जहां पर मौजूद होंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक। इसके अलावा मोहम्मद नदीम से भी हम अपडेट्स लेंगे। पहले रुख करते हैं अजहर फारूक की जानिब। अजहर फारूक, बताइएगा कौन से इलाके में आपने देखी, क्या क्या गहमा गहमी रही, क्या सूरत हाल थी और किस तरीके से लोग वहां पर जोश और खरोश से मौजूद थे शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए? जी अजहर। जी बिल्कुल, कोटों में भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में शजरकारी मुहिम का बकाया। जी अजहर, आपकी आवाज आ रही है। अजहर फारूक से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे एक दफ़ा फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद नदीम की जानिब भी बढ़ेंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है और ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि इसके अलावा आपको बताएं, अगर हम तारीख देखें तो इतना बड़ी तादाद में पौधे कहीं भी नहीं लगाए गए होंगे जिस तरीके से प्लान किया गया है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि ये शजरकारी मुहिम जिसमें लाखों के हिसाब से एक ही दिन में पौधे लगाए जाएं। आज इतवार का दिन चूज किया गया था कि आज तमाम इलाकों में ये शजरकारी मुहिम जो है इसका इफ्तिताह किया जाएगा और अगर अपनी टारगेट को नहीं चेस कर पाते तो फिर ये अगले 2 से 3 दिन तक ये शजरकारी मुहिम जो है वो जारी रहेगी। इसके अलावा तमाम निजी इदारों के लोग भी इसमें शरीक थे, टाइगर फोर्स के एहलकार भी बड़ी तादाद में इसमें शरीक थे। इसके अलावा सरकारी अफसरान ने भी मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने दायरे कार में रहते हुए एक एक पौधा लगाया है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नदीम, उनसे जानेंगे कि कौन से इलाके में मौजूद है और वहां पर कैसी गहमा गहमी देखी आपने? जी बिल्कुल, मुल्क की तरह खानपुर में भी आज टाइगर फोर्स ने फोर्स डे मनाया गया। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से एक तकरीब का इंतजाम किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर रहीम खान अली शहजाद, MPA आमिर नवाज खान, दिल्ली जनरल सेक्रेटरी PTI राजा सलीम समेत टाइगर फोर्स के नौजवान, खवातीन, ओहदेदारान और सरकारी इदारों के सरबराह ने शिरकत की। तकरीब में खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने कहा कि दरख्त दरअसल पूरा अर्ज के काम करते हैं। हम वजीर आजम पाकिस्तान के ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मिशन को पूरा करने के लिए रहीम मुहिम का आगाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में टाइगर फोर्स की मेहनत और लगन काबिले दाद है। उन्होंने बताया कि आज 3000 पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया जा रहा है और आने वाले दिनों में रहीम यार खां में 35 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। तकरीब में MPA खानपुर में मोहम्मद नदीम हमें अपडेट कर रहे हैं कि आज 3000 पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा ये टारगेट तो बहुत ज्यादा है, मजीद पौधे भी लगाए जाएंगे, लिहाजा अगले 1-2 दिन भी ये शजरकारी मुहिम वहां पर जारी रहेगी। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर फारूक, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कोट अदू में कहां पर तकरीब हुई, कहां से आगाज हुआ और कितने पौधे लगाए गए? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोटू में भी ग्रीन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से ग्रीन सेल्फी शजरकारी मुहिम का आगाज बाकायदा आगाज किया गया। तहसील भर के तमाम इदारों में आज से 5000 पौधे लगाने की कैंपेन का आगाज किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फियाज अली, सदर बार एसोसिएशन मोहम्मद अरशद सदीकी समेत दीगर अफसरान ने कहा टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे के तहत तहसील भर में पौधे लगाने की कैंपेन का आगाज कर दिया है। टाइगर फोर्स की मदद से तहसील भर के तमाम सरकारी इदारों में आज से 5000 पौधे लगाए जाएंगे। जी कोट अदू से हमें अपडेट कर रहे थे अजहर फारूक। इसके अलावा खानपुर से अपडेट किया मोहम्मद नदीम आपने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का सिलसिला और अब बात करेंगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अपने नुमाइंदों से। यूसुफ मरी, इस्माइल अंजुम खान और मोहम्मद नौमान हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या सूरत हाल उन्होंने वहां पर देखी? जी सबसे पहले जाएंगे इस्माइल अंजुम की जानिब। इस्माइल, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं वहां पर? जी, मुल्क भर की तरह जिला दिल लोअर में भी टाइगर डे के मुनासिबत से शजरकारी मुहिम के सिलसिले में 56,000 पौधे लगाए गए। खबर है इस हवाले से एक तकरीब तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तेमागरा के ज़ेर एहतमाम तेमागरा गेस्ट हाउस में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माविन खसूसी मलिक शफीउल्लाह खान थे। मलिक शफीउल्लाह खान और डिप्टी कमिश्नर सादात हसन ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। शजरकारी मुहिम में टाइगर फोर्स के रजाकारों, महकमे हिफाजत, सिविल सोसाइटी और TMA एहलकार ने शिरकत की। पौधे शाही बिन शाही, ललम टाप और मस्किनी दरा में लगाए गए। जी कोहलू से हमें ज्वाइन किया है यूसुफ मरी ने। यूसुफ मरी, बताइएगा कोहलू में कितने टारगेट दिया गया है, कितने पौधे लगाए जाने हैं और कितने अरसे में? आपने क्या सूरत हाल देखी वहां पर?
देखिए जी, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मुल्क के दीगर अजला की तरह दिल्ली में भी टाइगर पोस्ट डे की मुनासबत से जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ग्रीन शजरकारी मुहिम का जो है आगाज कर दिया गया। जो दिल्ली के मुख्य मकामात पर जो है वो 200 से ज़ायद दरख्त लगाए गए हैं। जो शजरकारी मुहिम का जो इब्तिदा है वो यहाँ पर सालदार मेजर शेर मोहम्मद मरी ने की है और टाइगर फोर्स के जवान भी मौजूद थे और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। जी लोधी से अपडेट कर रहे थे इस्माइल, इसके अलावा कोहलू से हमें अपडेट किया यूसुफ मरी ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे बन्नू का। बन्नू में भी हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं मोहम्मद नौमान। मोहम्मद नौमान, बताइएगा बन्नू में कितने पौधे लगाए गए हैं? शजरकारी मुहिम का आज किस जोश के साथ आगाज किया गया?